क्या आप कभी अपने देश से बाहर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक लंबे समय की बात कर रहा हूँ, ख़ास करके ऐसे समय की जब आपके देश में वो मौसम और त्यौहार चल रहा होता है जो आपका मनपसंद हो। वैसे ही मैं जो अपने देश से दूर हूँ और जनवरी की हवा में पतंग उड़ाना मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। पतंग को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन फिर याद आया जहाँ हिंदुस्तानी खून हो वहाँ त्यौहार अपनी जगह बना ही लेते हैं। इस वीडियो में आप यात्रा करेंगे पतंग के त्यौहार के इस खूबसूरत दिन की। आज का जो प्रोग्राम है भारत मिलन या काइट फेस्टिवल, ये रखा गया है उबूर सिटी के अंदर और आबी क्लब में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं वो अब आ चुके हैं और प्रोग्राम भी जो है वो शुरू हो गया है यहाँ पर, क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो जैसे जैसे वो आएंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। और इसके साथ इंडियन खाना जो है, क्योंकि इंडिया अधूरा है अपने खाने से, तो इंडियन खाने के स्टॉल्स भी जो हैं वो इस तरफ पूरे लगे हुए हैं और पतंग भी यहाँ पर जो है वो बिक रही हैं। हम भी पतंग खरीदते हैं और उड़ाते हैं और बताते हैं कि कैसा जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर आ रहा है। आइए। हमारी तैयार है, लेकिन पतंग पन्नी की है, कागज़ की भी है, लेकिन वैसी नहीं है जैसी होती हैं। लेकिन ये भी गनीमत है, पिछले 3 साल से मैंने हाथ में नहीं ली है। अब देखते हैं कि ये उड़ती है कि नहीं उड़ती है। इसे उड़ाने की तो बहुत कोशिश कर ली है। पन्नी की पतंग असल में बच्चों के लिए होती है, तो ये सीधी रुकी नहीं रही है। इसके कागज़, ये जो लकड़ी वगैरह है ठीक नहीं है। पन्नी की तो नहीं, अब कागज़ की लेते हैं चल के। अब हमने पतंग चेंज कर लिए, अभी से उड़ा के देखते हैं। लग तो ठीक रही है ना। ये सिर्फ असल में जो पतंग है ना, ये सिर्फ जो है उड़ाने वाली हैं, यानी कि इनको जो है पार करें आप और ऐसे सीधे रखे रहें। ये वो नहीं है पेज लड़ाने वाली, क्योंकि ये सारी की सारी ऐसी बनी हुई हैं। अब इसको पार करके देखते हैं। हमारा भारत ऐसा महान देश है जिसके अंदर आपको हर महीने एक ना एक त्यौहार या फेस्टिवल आपको मिलेगा। इसी तरह अभी इस वक्त सर्दियों में ये जो है टाइम होता है पतंग उड़ाने का। मकर संक्रांति चलती है और बहुत पतंग उड़ती है, तो मैं भी बहुत पतंग को मिस कर रहा था। इसलिए हमारी एम्बेसी ने और ICAE ने जो है यहाँ पर भारत मिलन और काइट फेस्टिवल रखा है, जिसमें हम आज आए हैं और इसके अंदर खूब इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर पतंगों में आने के बाद मैं ये तो भूल ही गया कि मैं व्लॉग बनाने के लिए आया था। और जब से आने के बाद से लेकर के 1.5 घंटे तक पतंग उड़ाई। एक पतंग से जो है डोर मांझा सब फैला हुआ है। 4 पतंगें जो है हमने काटी हैं और बाद में जो है हमारी पतंग आगे जो लाइट लगी हुई है मैदान है उसके अंदर जा कर के फंस गई और फिर टूट गई। तो पहले व्लॉग बनाएंगे, उसके बाद जो है आगे दूसरी पतंग लेंगे और फिर उड़ाएंगे। बाकी दिखाते हैं और यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं।
हम उड़ा चुके हैं। मांझा शादी पता नहीं क्या चीज़ थी, इससे हाथ फिलहाल लाल हो गए, कलर उतर रहा था और काफ़ी मज़ा आया। अब असल में धूप तेज़ हो गई तो ज़्यादातर लोग जो है वो उधर जा रहे हैं और पतंगें भी ख़त्म हो गई हैं। फ़िलहाल कुछ लोग तो उड़ा रहे हैं, अब दोबारा बाद में उड़ाएंगे क्योंकि व्लॉग भी जो है वो बनाना है। तो भूख सी भी लग रही है, पहले अब चल करके देखते हैं कि खाने में क्या है। थैंक यू। तो मैं पक्का नॉर्थ इंडियन हूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो मिडिल इंडिया से हैं, तो उन्होंने मुझे नॉर्थ इंडियन खाने खिलाकर जो है उसकी आदत लगवाई है। उसी में जो है आज हम ट्राई करेंगे साउथ इंडिया का डोसा। फर्स्ट टाइम मैं जो है इसे बाहर ट्राई करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि ये कैसा होता है। ये है इसका सांभर और शायद ये है इसकी चटनी। ट्राई करते हैं। यहाँ तक आते आते ठंडा हो गया। थोड़ा सा अलग है, एक बाइट और लेते हैं। ये नारियल की चटनी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। नारियल की चटनी है, नारियल का टेस्ट अलग लग नहीं रहा कि चटनी मिठाई लग रही है कोई। वैसे तो मौसम ठंडा है, लेकिन कुल्फ़ी जो है वो इंडिया की शान और जान दोनों है। तो ट्राई करते हैं क्योंकि ये आसानी से इजिप्ट में मिलती नहीं है और ज़्यादातर चीज़ें वही ट्राई करनी है मुझे जो या तो हम घर में नहीं बना सकते या इजिप्ट में मिलती नहीं है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, सब जो है ट्राई करेंगे। पहले कुल्फ़ी देखते हैं कि कुल्फ़ी जो है वो कैसी है। बहुत अच्छा टेस्ट है। Across whole of Egypt, in which we had about 29,000 students who participated in that beautiful painting competition. And I want to thank Prashant from ACIB Paints and Mr. Ravinder Sakar, Dada. प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन, हम सब आपको अपनी तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपकी तरफ से ये कोशिशें जारी हैं, ये एफर्ट्स हो रहे हैं कि किस तरह हमारे दोनों देशों के बीच में एक मित्रता बनी रहे और आगे भी बढ़े। And continuing with that, our respected Ambassador, Sri Suresh Reddy ji, the President and the members of the Indian Community Association of Egypt, also Dr. Rabah Abdul Mohsin, our Education Advisor, who is here on behalf of the Education Ministry, distinguished guests, ladies and gentlemen, and of course, the children who have participated in this painting competition. अभी जो है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जो पेंटिंग कंपटीशन हुआ था और जिसमें इजिप्ट की जितनी भी गवर्नमेंट थी उन सब ने जो है हिस्सा लिया था बच्चों ने, तो उन सबको अवार्ड अभी मिले हैं। अभी बाकी और प्रोग्राम जो है बाकी है। रूहानी सिस्टर्स भी यहाँ आई हैं, उन्हें भी जो है सुनकर देखेंगे कि कैसा लगता है। और शाम जो है वो अभी धीरे धीरे हो रही है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। तो अब सारे प्रोग्राम के बाद एक आखिरी प्रोग्राम बचा है जो कि रूहानी सिस्टर्स का, वो शुरू होगा। उससे पहले जो है एक मील की ज़रूरत है, हम ले आए हैं यहाँ का मेन मील।
इसमें चिकन 65, बटर चिकन और चिली चिकन और पराठा है। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी का प्रोग्राम। आज का ये भारत मिलन और काइट फेस्टिवल कंप्लीट हो गया है। वैसे तो अभी थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बचा है, लेकिन अब ठंड ज़्यादा होने लगी है यहाँ पर और फिर मगरिब भी हो गई है, तो मैं निकल गया हूँ बाहर और घर जाने के लिए। तो आप बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और क्या सब आपने जो एंजॉय किया, और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछो। और हाँ, मेरे हाथ में पतंग देखकर कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ा पतंगबाज हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बचपन में उड़ाई है, काफ़ी उड़ाई है, लेकिन पिछले 3 साल में मैंने पहली बार हाथ में ली है। तो अब ये ली थी तो अब इसको लेके गए, क्योंकि कटी नहीं है तो इसे वापस लेके जा रहे हैं, घर पर रखेंगे निशानी के तौर पर। तो देखते रहें जिन्हें लाइव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।